कनाडा से रेहान गुल साहब क्या जानना चाह रहे हैं सेठी साहब से? पिछले दिनों आपने काफी डिस्कशन की है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए एज कम्पेयर टू इंडिया? आप फिर कहेंगे कि चूंकि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर के इश्यूज हैं, टेरिटोरियल इश्यूज हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना की कोई इशू नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर चाइना। लेकिन जैसे कि इंडिया की कोशिश है कि चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर ले, तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ डिस्प्यूट्स टेरिटोरियल रिजॉल्व कर दिए, तो क्या उसके बावजूद भी पाकिस्तान ज्यादा अहम रहेगा चाइना के लिए? और अगर रहेगा तो फिर उसकी वजूहात क्या हैं? क्यों पाकिस्तान इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में वेस्ट भी इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? उसकी इकोनॉमी और उसका साइज सब पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, थ्योरेटिकली एटलीस्ट। तो चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि इंडिया उसकी जोली में गिरे और कोई थ्रेट इंडिया की शक्ल में चाइना के लिए बाकी न रहे? तो अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मल हो गए तो फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि पिछले दिनों जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था तो सुना है कि चाइना ने काफी हेल्प की थी पाकिस्तान की, और अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा हो गई तो क्या चाइना की हेल्प के बगैर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मुकाबला होगा तो क्या उसका अंजाम वैसा ही होगा जो मई में हुआ था या कोई डिफरेंट होगा? बॉटम लाइन ये है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अगर नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पहली बात तो यह है कि आप कैसे कह सकते हैं आप ये कहेंगे कि मैं क्या कहूँगा? पहले मुझे कहने तो थे कहने तो दें मुझे पहले ही आपने मुझे नॉकआउट कर दिया। आप ये कहेंगे, अरे भाई मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहने वाला हूं। देखिए, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है ना, इस वक्त जो मेजर पॉलिटिक्स है वो अमेरिका चाइना की है, वो इंडिया चाइना की और पाकिस्तान चाइना की और इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। इंडिया इस वक्त अमेरिकन कैंप में है, पाकिस्तान चाइना के कैंप में। दो मुख्तलिफ कैंप्स हैं। इंडिया के जो तल्लुकात हैं चाइना के साथ वो खराब इसलिए हुए हैं कि इंडिया अपने आप को समझता था कि ये साउथ एशिया की जो रीजन है ये बड़ा भाई है, यहाँ ये कंट्रोल करेगा। वो अपने आप को एक ग्रेट पावर बना रहा था और इसीलिए उसने ये सारी रीजन के अंदर बुली कर रहा था सबको, छोटे मुल्कों को भी और फिर पाकिस्तान को भी, कि आप होते कौन है और सार्क हमारी है, जो हम चाहेंगे वो होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया की भी जो एस्पिरेशन है कि ग्रेट पावर, हम बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, ग्रेट पावर। और प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक रीजन के अंदर दो ग्रेट पावर्स नहीं हो सकते, एक ही ग्रेट पावर होता है। अगर इंडिया का यह ख्याल था कि वो साउथ एशिया के अंदर हेजेमनी ले ले, सबको डोमिनेट कर लेगा, तो उसके रास्ते में दो रुकावटें थी और इसीलिए वो फेल हो गया। मगर उसने कोशिश पूरी की। एक ये है कि पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया कि हम आपको नहीं बनने देंगे ग्रेट पावर इस रीजन में, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो हम लड़ेंगे आपके साथ। मगर बाकी सारे जो मुल्क थे साउथ एशिया के, वो इंडिया के साथ खड़े थे, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। 1962 में इंडिया और चाइना की जंग शुरू हो गई, बहुत खतरनाक जंग थी। उस वक्त इंडिया नॉन अलाइन था और पाकिस्तान जो था उस वक्त पूरे अमेरिकन कैंप में था। तो उस वक्त तो पाकिस्तान चाइना के खास तल्लुकात कोई नहीं थे, अमेरिका पाकिस्तान के थे। अयूब खान साहब का जमाना था, इधर नेहरू का जमाना था इंडिया में, और इंडिया और चाइना उस वक्त भाई भाई कहते थे। ये उस वक्त का स्लोगन है, इंडिया चाइना भाई भाई। नेहरू और चू एन लाई एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते थे, नॉन अलाइंड को। इन्होंने नॉन अलाइंड बनाई, इन्होंने मिलकर थी, चू एन लाई, सुकार्नो, टीटो, नेहरू, नासर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वो जो दिन थे और नॉन अलाइंड मूवमेंट था, इधर था अमेरिकन ब्लॉक, इधर था रशियन ब्लॉक या सोवियत यूनियन का ब्लॉक, और बीच में था नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड में इंडिया भी था और चाइना भी था, पाकिस्तान उधर था अमेरिका के कैंप में। मगर हुआ ये कि वो अब जमाना खत्म हो गया है। पाकिस्तान जो कि अमेरिका के कैंप में सारा हट के चाइना के कैंप में आ गया है।
बिकॉज अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे लेट डाउन बहुत किया और सैंक्शंस लगाए हमारे ऊपर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। और इंडिया अपनी नॉन अलाइंड से हट के अमेरिका के कैंप में चला गया है। यही जो क्वाड है यही सारा कुछ है। चाइना के खिलाफ एक महाज बना हुआ है। तो इंडिया जब उधर चला गया तो फिर चाइना और इंडिया के तो मामले तो खराब ही होने थे ना, तो और हमारे बेहतर होने थे। तो एक रीजन कि इंडिया और चाइना के तल्लुकात वो नहीं बन रहे जो कि 1962 में थे या उससे पहले थे, बिफोर दिस लड़ाई जब हुई ऑन द बॉर्डर इश्यू। दूसरी चीज ये कि अब क्योंकि पाकिस्तान चाइना के कैंप में है तो चाइना आपकी मिलिट्री मदद भी कर रहा है और चाइना को रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के लिए सिपेक की भी जरूरत थी, इसीलिए और ग्वादर की जरूरत है। चाइना का जो नेवल स्ट्रेटजी है ना वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कैसे आप तर्जुमा करेंगी आयशा? मोतियों का हार। मोतियों का हार। कौन से मोती हैं उनके जो उनकी स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं? उनकी मोतियों के अंदर श्रीलंका की पोर्ट भी है और ग्वादर भी है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए चाइना को हमने ग्वादर दे दिया था कि आप करें हम। मगर ग्वादर की डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई कि हम अपनी जो हमने सिपेक को जो चलाना था और प्रोटेक्शन जो देनी थी चाइना को वो हम दे नहीं सके। और उसकी वजह यही थी कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हमने चाइना को डिफीट करना है इन पाकिस्तान और ग्वादर को हमने नहीं चलने देना, क्योंकि ग्वादर को चलने दिया तो फिर चाइना की जो ब्लू वाटर नेवी है ना उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सारे आके ग्वादर में आके लगे और ये गल्फ के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो फिर हमारा जो मोनोपोली है ओवर द कंट्रोल ऑफ द गल्फ वो चली जाएगी, स्पेशली जब से ईरान और चाइना के तल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए। तो रीजन है कि अब इंडिया चाइना के कैंप में नहीं जा सकता। इंडिया नॉर्मलाइज कर सकता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया अभी तैयारी करे कि अपने बॉर्डर इश्यू चाइना के साथ सेटल करे, मगर वो नहीं करेगा। वो अरुणाचल प्रदेश नहीं देगा चाइना को, और तजारत होगी उसमें चाइना का ज्यादा फायदा, बिकॉज चाइना $150 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। इंडिया तो बहुत थोड़ा देता है, मगर इंडिया को चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर इंडिया अब उन ग्रुप्स में भी चला गया जहां चाइना बैठा हुआ है। तो अब चाइना की ग्रेट पावर हेजेमनी है इस एरिया में और इंडिया कोशिश कर रहा है उसको अंडरमाइन करने के लिए, एंड इंडिया इज साइडिंग विद अमेरिका। तो इसलिए चाइना विल स्टे विद पाकिस्तान, पाकिस्तान विल स्टे विद चाइना। तजारतें होंगी, तजारत जो है वो सबके फायदे पे होती है, तो इसलिए इंडिया कोशिश करेगा कि थोड़ी जी नॉर्मलाइजेशन करे। क्यों? ताकि जैसे आपने कहा कि वो चाहेगा कि कल अगली दफा जब पाकिस्तान की कोई इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं तो चाइना खुल के पाकिस्तान की मदद ना करे। मगर मैं आपको बता दूं चाइना खुल के मदद करेगा। चाइना की स्ट्रेटजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ट्रेड बिजनेस। तो इसलिए China will always support Pakistan, and Pakistan is critical to China's strategy in going into Central Asia and from there into Europe and the Road and Belt Initiative. तो इसका मतलब ऐसा कोई मामला ही नहीं होगा कि चाइना की हेल्प ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता।